Good morning, students. Today we are going to start 14th chapter of English grammar punctuation. In this chapter, we will read about the punctuation marks. इस चैप्टर में आज हम चैप्टर नंबर 14 इंग्लिश ग्रामर का पंक्चुएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें जो भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं और कहाँ कौन सा हम मार्क यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पॉइंट्स एंड स्टॉप्स टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और पैसेज क्लियर। कि सही यूज़ पॉइंट का, जो स्टॉप्स होते हैं, कॉमा है ना, क्वेश्चन मार्क है, जिससे हम सेंटेंस और पैसेज का जो मैसेज मीनिंग है उसे क्लियर कर सकें। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है पैसेज, वेयर डिड ही गो, said he when did you come, he continued to ask such question while I remained quiet not knowing what to say। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, दिस इज़ एन अनपंक्चुएटेड पैसेज। ये एक अनपंक्चुएटेड पैसेज है, इसमें कहीं भी कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या इन्वर्टेड कॉमा कहीं यूज़ नहीं हुआ था। इट मेक्स ऑलमोस्ट नो सेंस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इफ़ वी पंक्चुएट इट, इट्स मीनिंग विल बी क्लियर। अगर हम इसे पंक्चुएट करते हैं तो इसका मीनिंग क्लियर होगा। जैसे वेयर डिड ही गो, सेड ही, व्हेन डिड यू कम, he continued to ask such questions while I remained quiet not knowing what to say। ये इसका पंक्चुएशन है। दस पंक्चुएशन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इसलिए पंक्चुएशन की खुद की कुछ इम्पोर्टेंस है बहुत। वी यूज़ द फॉलोइंग मेन पंक्चुएशन मार्क्स और स्टॉप्स। इन पंक्चुएशन मार्क्स को हम इस यूज़ करते हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का सिंबल ये है। नेक्स्ट इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन साइन बोलते हैं इसे, या क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये होता है इस तरह से। और ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से स्टार्ट होते हैं, इस तरह से क्लोज होते हैं। नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफी। तो अब इन्हें वन बाय वन हम पढ़ेंगे और इनके बारे में कि ये कहाँ यूज़ होते हैं ना। फर्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप। We use full stop at the end of assertive और imperative sentence। जो assertive sentences होते हैं और imperative sentences होते हैं उनके लास्ट में, उनके एंड में हम full stop यूज़ करते हैं। I would like to go there, full stop। We don't know where he lives, come here, please don't shout। तो इनके लास्ट में ये जैसे लास्ट के दो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव है और जो स्टार्टिंग के तो टू सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दीज आर असर्टिव सेंटेंसेस। सो इनके लास्ट में हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप। और कहाँ यूज़ करते हैं? द फुल स्टॉप इज़ यूज इन एब्रीविएशंस। जो एब्रीविएशंस होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे 6 AM है ना, BA, UNO है ना, जैसे MLA। तो इस तरह से इनके बीच में हम फुल स्टॉप का यूज़ होता है। So this is the use of full stop at the end of the assertive and imperative sentences, and it is also used in abbreviations। The next one is sign of interrogation। Interrogation sign या क्वेश्चन मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछा गया है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज़ करते हैं। डिड यू गो देयर, इज़ ही एट होम। तो जब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। दिस इज़ द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो रीड these notes carefully and try to use these signs। Thank you।